प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के जो जन नीतियाँ हैं, जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उनसे निश्चित रूप से संतुष्ट हैं। यही कहना चाहूँगा कि किसान जो हमारे साथी, हमारे भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो मोदी जी की नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कुछ जी हमारे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो कभी इस प्रकार की अनाप शनाप की बातें नहीं करते, वो स्टिक बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी। और रही बात, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान जो हमारे साथी, हमारे भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो मोदी जी की नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कुछ भाई हमारे जो कांग्रेस ने उनको बहका रखा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है। रही बात, ये कह रहे थे कि मंडियां नहीं चलेंगी। आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बड़ौदा विधानसभा की ग्राम पंचायत है महारा। दिन प्रतिदिन चुनाव तेज होते जा रहे हैं, उपचुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है। मेरे साथ में हैं जो भाजपा जिला मोर्चा के युवा अध्यक्ष हैं अजय खुंडिया जी। बताते हैं काफ़ी राजनीतिक परिवार माना जाते हैं। जय नारायण खुंडिया जी कालानौर के तो विधायक रहे और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके पोते मेरे साथ में बातचीत करेंगे। आखिर किन नीतियों के तहत यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कितनी की भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद है यहाँ पर बड़ौदा के अंदर। खुंडिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो खुंडिया जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा सर, आप एक रोहतक से यहाँ पर बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हो, सारी आपकी टीम यहाँ पे लगी है, यूथ लेवल की आपकी टीम सारी यहाँ पर प्रचार करी है, तो इस चुनाव को किस नज़रिए से आप देखते हो सर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि इस चुनाव से बड़ौदा विधानसभा का विकास तय होगा। इस विधानसभा चुनाव से आगे जितने भी हमारे चुनाव आ रहे हैं उन पे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने वाला है। खुंडिया जी, आप भी कालानौर विधानसभा क्षेत्र से आते हो, आप भी पिछली बार यहाँ से टिकट के दावेदार थे। यहाँ पे बड़ौदा के अंदर आपका यानी पड़ोस की रिश्तेदारी भी पड़ती है, सब पड़ता है। क्या लोगों से जो आपके संपर्क हैं वो हो पा रहे हैं? क्या लोग आपको कितना का आश्वासित कर रहे हैं कि आगे कालानौर की रिप्लेसमेंट की बात आएगी या कुछ भी बात आती है? क्या कितने के लोग आपको आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पे? देखो भाई साहब, अभी हम बड़ौदा चुनाव की बात करें तो यहाँ हम जिन लोगों से भी मिले हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के जो जन नीतियाँ हैं, जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उनसे निश्चित रूप से संतुष्ट हैं। और बहुत से हम बच्चों के अंदर उत्साह देखते हैं, जो अभी 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे हैं, वो हमें जब गले के अंदर अपना भारतीय जनता पार्टी का पटका हुए डाले देखते हैं तो जय मोदी के नारों के साथ, मतलब उन बच्चों के अंदर भी इतना उत्साह है नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। और ये पूरा माहौल जो इस विधानसभा क्षेत्र में, निश्चित रूप से हम अब यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। जी, तो सर जो अभी 3 अध्यादेश, पहले 3 अध्यादेश आए, उसके बाद अभी कानून भी बन चुका है, उसके भी खिलाफ है किसान वर्ग के लोग, मेरे वर्ग के लोग। क्या भाजपा सरकार से वो भी खिलाफ हैं? क्या सर उनके वोट उकसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई हथकंडा कुछ अभी तक इसका श्योर नहीं हो पा रहा? MSP को सीएम साहब कहते हैं हम लागू ही नहीं होने देंगे, ख़त्म ही नहीं होगी, ये क्या पॉइंट, इसको क्या समझते हो सर आप? मुख्यमंत्री जी ने कथुरा गाँव में मंच के माध्यम से कहा है, सभी गाँव में कहा है, ठीक है सर, कि अगर MSP खत्म होगी तो मैं राजनीति संन्यास लूँगा। आप इस शब्द को, ये बहुत बड़ा बयान है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो कभी इस प्रकार की अनाप शनाप की बातें नहीं करते, वो स्टिक बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी। और रही बात, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान जो हमारे साथी, हमारे भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो मोदी जी की नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कुछ भाई हमारे जो कांग्रेस ने उनको बहका रखा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है। रही बात, ये कह रहे थे कि मंडियां नहीं चलेंगी। आज आप हरियाणा की किसी मंडी में जाओ,
आज अपने आप फसल आसानी से बेच सकते हैं, एमएसपी आपको मिल रहा है। और निरंतर जब भी कोई नया कानून आता है कुछ त्रुटियां हो सकती है छोटी मोटी, भाई कब जैसे हमारे पास मोबाइल आया तो मैं उसके बारे में सारे फीचर्स नहीं पता थे, अब धीरे धीरे पता लग गए। तो निश्चित रूप से ऐसा मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो नहीं होगी। आप की बड़ौदा विधानसभा में किधर प्रचार कर रही हो, तो 3-4 कैंडिडेट मैदान के अंदर है मेन, तो इन कैंडिडेटों के सबसे अच्छा कैंडिडेट किसको मानते हो? और जो कंपैरिजन करूं मैं, इधर कांग्रेस पार्टी के इंदुराज नरवाल हैं, जोगेंद्र मल्लिका इनेलो से, इधर जो आपके योगेश भगत हैं, राजकुमार सैनी भी है जो पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब की मूवमेंटों को लेकर आगे चलते हैं, इसके प्रति क्या कहोगे? आपने ये तो आप भी जानते हैं कि योगेश्वर जी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, और जब उन्होंने लंदन में जब तिरंगा फहराया था तो पत्रकार जी आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो सबसे मजबूत है, ईमानदार है, और वो जो प्रत्याशी मतलब जो खेल की उसके अंदर भावना है और वो जन सेवा के लिए आया है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो हमारा सबसे मजबूत है। और आप जो मूवमेंट की बात की अभी आपने, आज हमारे प्रदेश में पूर्व की हमारी जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस की पार्टी में तो प्रदेश अध्यक्ष 2 दलित आपको देखा ही, उनका हाल सब जानते हैं। एक की तो उन्होंने गर्दन ही तोड़ दी थी, अशोक तंवर की, उसको मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ा। अब कुमारी शैलजा जी आई थी बड़ौदा चुनाव में, उनको भी मन छोड़ के जाना पड़ा उनकी वोटिंग की वजह से, जो उनके साथ बदतमीजी की है उन्होंने। तो ये जो पार्टी है ये बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर चलने वाली पार्टी है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा साहब के पंच तीर्थ के नाम से जितने भी उनके जो 5 मुख्य स्थान थे, और भारत रत्न देने का काम भी बाबा साहब को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये बाबा साहब के जो मूवमेंट को लेकर साथ चलने वाली पार्टी हैं। बातें बहुत बताने के लिए इस विषय पे, और भी आप चाहे बात करें तो मोदी जी ने जो घर घर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए हैं प्रत्येक गरीब घर, आपको पता ही है कि बीपीएल परिवारों के अंदर दिए हैं। और जो माताएं बहनें पूरा दिन आँखों के अंदर पहले लकड़ियाँ लेके आती थी, फिर उसके बाद भोजन पकाती थी और सारा धुआं आँखें भी खराब हो जाती थी, तो वो सबको सिलेंडर दिए हैं मोदी जी ने, सबके बैंकों में खाते दिए हैं। तो इसी प्रकार से तो इन भाइयों का विकास होगा। निश्चित रूप से बाबा साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी। सर अभी जीत से कितने के आसपास हो तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, सर क्या बड़ौदा के अंदर सरकार बन पाएगी? भाई साहब मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, और बड़ौदा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल खिलाने का काम करेगा। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। मेरे साथ में हैं कालानौर के ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं सुनील जी आर्य। सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आप क्या कहोगे, किस नज़रिए से देखते हो बड़ौदा उपचुनाव को? मैं बड़ौदा उपचुनाव को बड़ौदा के विकास के नज़रिए से देखता हूँ कि यहाँ पर चौधर का नारा दे करके एक लोगों को बरगलाने का प्रयास किया गया, जबकि इनके विकास के बारे में कभी नहीं सोची कि इनका पास लगता हुआ विकास तो सिर्फ कलोई तक रह गया, लेकिन बड़ौदा में नाम का विकास हुआ है, यहाँ पर कभी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो ये पहला चुनाव है, यदि निश्चित तौर पर बड़ौदा अपनी सरकार में साझेदारी बनाएगा और अपना विकास करेगा। जी तो सर कितने क्या अभी जो गए हो लोगों के बीच में, लोगों ने क्या आपको आश्वासन दिया गया, क्या आपको मार भी झेलनी पड़ी है यहाँ पे? किसानों का विरोध हो रहा है बीजेपी पार्टी के प्रति, एक इधर है जो बीजेपी पार्टी गुटिंग भी बनी हुई, तो क्या कहोगे सर? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे को किसानों का कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बार ये कानून जब बनाया तो उस समय ये हमारे से पार्टी से निश्चित तौर पर थोड़ी सी गलतफहमी हुई कि हमने पहले से कानून को लोगों के बीच में लाना चाहिए था। लेकिन अब जब से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात रखी है, भाई एमएसपी यदि
हटा तो मैं निश्चित तौर पर राजनीति से संन्यास ले लूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की लोगों पर की बात पर लोगों ने विश्वास किया है। जी धन्यवाद सर बातचीत करने। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो ये थे मेरे साथ में ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अजय खुंडिया जी, जो जयनारायण खुंडिया जी के पोते थे। उन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। बड़ौदा उपचुनाव के लेकर महारा गांव के अंदर इन्होंने ड्यूटी दे रखी है, डेरा जमाए हुए हैं। आने वाली 3 तारीख को यहाँ पे चुनाव होंगे और 10 तारीख को मतगणना होगी। देखते हैं किसका भविष्य इस बड़ौदा के अंदर चुना जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।